Hello everyone, welcome to my YouTube channel Tech Guru. Please click on the like, share and subscribe button. आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का यूज करके हम अपने नेटवर्क को कैसे सिक्योर कर सकते हैं। ACL को हम अप्लाई करते हैं राउटर पर। राउटर पर ACL को इनेबल करने के बाद हमारा राउटर फायरवॉल की तरह वर्क करना स्टार्ट कर देता है। फायरवॉल हमारा एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसका यूज करके हम अपने नेटवर्क को सिक्योर कर सकते हैं। फायरवॉल के अंदर हम रूल्स अप्लाई करते हैं। सेम उसी तरह से हम अपने राउटर पर परमिट और डिनाई स्टेटमेंट्स को अप्लाई कर सकते हैं। जिस नेटवर्क को या जिस होस्ट को हमें परमिट करना है उसे हम परमिट कर सकते हैं और रिमेनिंग नेटवर्क या पीसी को हम कर सकते हैं डिनाई, या हम रिवर्स भी कर सकते हैं। कुछ सिस्टम्स को हम डिनाई करके रिमेनिंग को हम कर सकते हैं परमिट। राउटर पर हमारा जो पैकेट है वो फिल्टर होगा। जो भी हमने स्टेटमेंट्स राउटर पर अप्लाई की होंगी वैसे ही वो उस पीसी को या उस नेटवर्क को अलाउ और ब्लॉक करेगा अकॉर्डिंग टू द परमिशन जो भी हमने एंटर किया होगा अपने राउटर पर। नेटवर्क में ट्रैफिक टू टाइप्स का है, इनबाउंड ट्रैफिक एंड आउटबाउंड ट्रैफिक। मान के चलिए ये मेरा एक नेटवर्क अवेलेबल है जहां पर मेरे पास कुछ सिस्टम्स, कुछ सर्वर्स कनेक्टेड हैं। अगर आपका ट्रैफिक आपके नेटवर्क में बाहर से एंटर कर रहा है तो ऐसे ट्रैफिक को हम बोलते हैं इनबाउंड ट्रैफिक। और अगर आपके नेटवर्क से ट्रैफिक बाहर की तरफ जा रहा है तो ऐसे ट्रैफिक को हम बोलते हैं आउटबाउंड ट्रैफिक। ACL को हम अप्लाई कर सकते हैं अपने बोथ ट्रैफिक पर, इनबाउंड पर भी और आउटबाउंड पर भी। लेकिन आपको ध्यान रखना है, अगर आपने राउटर पर ACL को अप्लाई किया तो ये आपका होगा राउटर का इंटरफेस। इस इंटरफेस पर आप एक ही बारी ACL को अप्लाई कर सकते हैं, 2 बार ACL को अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप ACL को 2 बार अप्लाई करना चाहते हैं तो आप एक बार राउटर के इंटरफेस पर इन के लिए ACL अप्लाई कर सकते हैं और सेम राउटर पर आप उसके दूसरे पोर्ट के लिए आउट के लिए ACL को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने अपने स्टेटमेंट में पहले अलाउ कंडीशन को एंटर किया, फिर से आपने अलाउ कंडीशन को एंटर किया, तो आपको लास्ट में डिनाई स्टेटमेंट को एंटर करना होगा, या आप रिवर्स कर सकते हैं। अगर आपने पहले डिनाई स्टेटमेंट एंटर की, फिर से आपने डिनाई स्टेटमेंट एंटर की, देन आपको लास्ट में अलाउ स्टेटमेंट को एंटर करना होगा। ये ACL का रूल है कि आप लास्ट में अलाउ या डिनाई स्टेटमेंट को एंटर करेंगे, क्योंकि आपके राउटर के ऊपर होता है इम्प्लिसिट डिनाई एट द एंड ऑफ एवरी स्टेटमेंट। ठीक है, यानी कि आपको लास्ट में क्या लिखना है, या तो अलाउ, अगर आप टॉप पर लिख रहे हैं डिनाई, आपको लास्ट में लिखना है डिनाई, अगर आप ऊपर लिख रहे हैं अलाउ। ACL हमारा 2 टाइप्स का है, पहला है स्टैंडर्ड ACL और सेकंड है एक्सटेंडेड ACL। स्टैंडर्ड ACL और एक्सटेंडेड ACL फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है आपका नंबर्ड ACL और सेकंड है आपका नेम्ड ACL। आप नंबर्ड ACL से भी अपने राउटर पर स्टैंडर्ड या एक्सटेंडेड ACL को अप्लाई कर सकते हैं और नेम्ड से भी आप स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड ACL को अप्लाई कर सकते हैं। प्रैक्टिकली समझेंगे कि हम नंबर्ड ACL को कैसे अप्लाई करते हैं और नेम्ड ACL को कैसे अपने नेटवर्क में अप्लाई कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस जानते हैं स्टैंडर्ड ACL और एक्सटेंडेड ACL के बारे में। अगर आपने स्टैंडर्ड ACL को अप्लाई करना है अपने नेटवर्क में
नंबर ACL का यूज़ करके, तो स्टैंडर्ड ACL के लिए जो नंबर एलोकेट है वो है 1 से लेके 99 तक। यानी कि अगर आप ACL को अप्लाई करना चाहते हैं अपने राउटर पर स्टैंडर्ड ACL का यूज़ करके, तो आपको इस रेंज में से एक नंबर लेना है। उस नंबर को लेने के बाद ही आपका राउटर समझ पाता है कि आप स्टैंडर्ड ACL लगाना चाहते हैं कि एक्सटेंडेड ACL लगाना चाहते हैं। एक्सटेंडेड ACL के अंदर इसकी रेंज होती है 100 से लेके 199 तक। स्टैंडर्ड ACL में आप ब्लॉक कर सकते हैं किसी होस्ट को, यानी कि किसी पीसी को, किसी नेटवर्क को या किसी सबनेट को। जब आप सबनेट को ब्लॉक करेंगे तो उसके अंदर आपको यूज़ करना होता है वाइल्ड कार्ड। आगे चल मैं आपको बताऊंगा कि ये वाइल्ड कार्ड क्या होता है और उसे आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। एक्सटेंडेड ACL के अंदर हम ब्लॉक कर सकते हैं किसी होस्ट को, किसी नेटवर्क को, किसी सबनेट को या किसी सर्विस को या पोर्ट नंबर को। तो होस्ट, नेटवर्क और सबनेट दोनों में कॉमन है, लेकिन एक्सटेंडेड ACL के अंदर ये जो सर्विस और पोर्ट नंबर का जो ऑप्शन है ये एक्स्ट्रा है। तो स्टैंडर्ड ACL के अंदर आप जब ट्रैफिक को इनेबल या डिसेबल करेंगे तो आपका टू वे कम्युनिकेशन स्टॉप हो जाता है। टू वे कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? अगर आपने किसी भी सर्वर के लिए किसी पीसी को ब्लॉक किया तो यहाँ से ये ब्लॉक हुआ तो ऑटोमेटिक ये वाला भी एंड हो जाता है आपका ब्लॉक। लेकिन एक्सटेंडेड ACL के अंदर आपका जो कम्युनिकेशन है वो सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन होगा, स्टॉप। अगर आपने किसी सिस्टम के लिए किसी सर्वर के सर्विस को ब्लॉक किया तो इस पीसी के लिए एक सर्विस बंद हो जाएगी, रिमेनिंग सर्विसेज ओपन रहेंगी। तो ये कम्युनिकेशन आपका एस्टेब्लिश होना बंद हो जाएगा, लेकिन ये एक्शन आपका एस्टेब्लिश रहेगा। स्टैंडर्ड ACL को हम हमेशा ही अप्लाई करते हैं क्लोजर टू द डेस्टिनेशन, जबकि हम अपने एक्सटेंडेड ACL को अप्लाई करते हैं क्लोजर टू द सोर्स। स्टैंडर्ड ACL के अंदर फिल्टर आपका अप्लाई होता है सोर्स IP के एड्रेस को देखकर। इसमें हमारा डेस्टिनेशन एड्रेस कुछ नहीं होता, क्योंकि जो हमारा कम्युनिकेशन है वो टू वे स्टॉप हो जाता है। जबकि एक्सटेंडेड ACL के अंदर चेक करता है सोर्स को कि पैकेट कहाँ से आया, उसका डेस्टिनेशन क्या है, किस प्रोटोकॉल को आप बंद करना चाहते हैं, किस पोर्ट नंबर को आप बंद करना चाहते हैं। प्रोटोकॉल यानी कि आपका या तो TCP प्रोटोकॉल होगा या आपका प्रोटोकॉल होगा UDP। तो जो भी सर्विस आप बंद करना चाहेंगे या पोर्ट नंबर को बंद करना चाहेंगे तो वो आपको डिफाइन करना होगा कि वो TCP प्रोटोकॉल है या आपका UDP प्रोटोकॉल है। तो ये था आपका मेजर डिफरेंस स्टैंडर्ड ACL के अंदर और एक्सटेंडेड ACL के अंदर। अब मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ कि इनबाउंड और आउटबाउंड को आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा स्टैंडर्ड ACL के बारे में और यहाँ पर हम लेंगे अपना एक्सटेंडेड ACL। ठीक है, अब हम एक डायग्राम की हेल्प लेते हैं। तो मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। 3 राउटर्स लेते हैं, राउटर R1, राउटर R2 एंड राउटर R3। तीनों राउटर्स को हम आपस में कनेक्ट कर लेते हैं। मान के चलते हैं कि R1 के साथ मैंने एक स्विच को कनेक्ट किया और यहाँ पर मेरे सोर्स पीसी अवेलेबल है। तो यहाँ मैंने लिए 3 पीसी। R3 के साथ कनेक्टेड है हमारा एक स्विच, जहाँ पर मैंने कनेक्ट किए हैं अपने सर्वर्स। तो अगर आप अपने इस सेकंड पीसी के लिए सर्विस को ब्लॉक करना चाहते हैं, इस सर्वर के लिए, ये मेरा सर्वर है, तो ये अप्लाई होगा आपका क्लोजर टू डेस्टिनेशन। तो सर्वर क्या हुआ आपका डेस्टिनेशन,
और ये पीसी हुआ आपका सोर्स। तो डेस्टिनेशन क्लोजर है आपके इस R3 राउटर के पास, तो आप ACL को अप्लाई करेंगे इस R3 राउटर पर, ठीक है। तो जो ट्रैफिक आपका इस पीसी से होता हुआ R2 राउटर को क्रॉस करके R3 राउटर में एंटर करेगा, तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पर एंटर कर रहा है इस पोर्ट से। तो आप इस इंटरफेस पर ACL को अप्लाई करेंगे, तो ये जो आपका PC2 है ये इन दोनों पीसी के साथ कम्युनिकेशन करेगा। R2 के साथ अगर आपने कोई भी पीसी कनेक्ट किया होगा या कोई भी आपका नेटवर्क अवेलेबल होगा तो यहाँ पर भी कम्युनिकेशन होगा। लेकिन ये जो पीसी है नंबर 2, ये क्रॉस नहीं कर सकता R3 राउटर को, क्योंकि हमने इसके इस पोर्ट पर ACL को अप्लाई किया। तो जब आप इस पोर्ट पर अप्लाई करेंगे तो वो पोर्ट के अंदर आपको अप्लाई करना होगा इन पर। इन मतलब ये पैकेट आपका इस राउटर के अंदर एंटर कर रहा है, ठीक है। सेम एक्सटेंडेड ACL के अंदर देखते हैं। यहाँ पर मैंने लिए 3 राउटर्स, यहाँ पर मेरा एक सोर्स पीसी अवेलेबल है, यहाँ पर मेरा सर्वर अवेलेबल है। राउटर्स को हम कनेक्ट कर लेते हैं। ये मेरा राउटर नंबर 1, राउटर नंबर 2 एंड राउटर नंबर 3। और यहाँ पर भी इसके दूसरे इंटरफेस पर भी है मेरा एक नेटवर्क और यहाँ पर लगा है मेरा सोर्स पीसी। अब इस सर्वर के अंदर आपकी जो सर्विस अवेलेबल है वो है आपकी FTP सर्विस एंड वेब सर्विस। अब आप इस पीसी के लिए FTP को बंद करना चाहते हैं और अपने सेकंड पीसी के लिए वेब सर्विस को बंद करना चाहते हैं, तो आपका जो ट्रैफिक है वो इस इंटरफेस से करेगा राउटर के अंदर एंटर, और इस पीसी से भी आपका जो ट्रैफिक है वो करेगा एंटर। लेकिन आप एक राउटर पर 2 बार इन के लिए सर्विस को यानी कि अपनी ACL को अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसी कंडीशन में आपको इसके इस पोर्ट पर ACL को अप्लाई करना होगा। ये पोर्ट होगा आपका आउट, ठीक है। तो अब आपको क्लियर हुआ होगा कि आप इन के लिए किस कंडीशन में अप्लाई कर सकते हैं और किस कंडीशन में आप उसे आउट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एक्सटेंडेड ACL के अंदर मैंने एक पर्टिकुलर सर्विस के लिए एक पर्टिकुलर मशीन को डिनाई किया, क्योंकि एक्सटेंडेड के अंदर ये पॉसिबल है, लेकिन स्टैंडर्ड ACL के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब आप किसी भी सिस्टम के लिए किसी पर्टिकुलर सिस्टम को ब्लॉक करेंगे तो वो उस सिस्टम के लिए सभी सर्विसेज हो जाएंगी ब्लॉक, लेकिन एक्सटेंडेड ACL में ऐसा नहीं है। आप पर्टिकुलर सर्विस को या पर्टिकुलर पोर्ट नंबर को ब्लॉक कर सकते हैं। तो ये है आपका मेजर डिफरेंस स्टैंडर्ड ACL में और एक्सटेंडेड ACL में। मोस्टली हम अपने नेटवर्क के अंदर स्टैंडर्ड ACL को अप्लाई नहीं करते, हम अप्लाई करते हैं एक्सटेंडेड ACL को। तो एक्सटेंडेड ACL के अंदर हम पर्टिकुलर सर्विस को बंद कर सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं है। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड ACL एंड एक्सटेंडेड ACL। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इसे दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।